इनक्रेडिबल इन्फो टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, काबील और हाबील, रोहे ज़मीन पर सबसे पहला कातिल और मकतूल। दोस्तों, रोहे ज़मीन पर सबसे पहला कातिल काबील और सबसे पहला मकतूल हाबील है। काबील और हाबील ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इन दोनों का वाक़या ये है कि हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे और एक हमल के लड़के का निकाह दूसरे हमल की लड़की से कर दिया जाता था। दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह लेवज़ा से, जो हाबील के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा, मगर काबील इस पर राजी ना हुआ क्योंकि अकलीमा ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो उसका तलबगार हुआ। अकलीमा भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी थी और काबील के साथ ही पैदा हुई थी, यानी वो रिश्ते में काबील की बहन थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को समझाया कि अकलीमा तेरे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, लिहाजा तेरा निकाह इसके साथ नहीं हो सकता। मगर काबील अपनी जिद पर अड़ गया। आखिरकार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियां अल्लाह ताला के हजूर में पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही अकलीमा का हकदार होगा। दोस्तों, उस जमाने में कुर्बानी कबूल होने की ये निशानी थी कि आसमान से एक आग आकर उसको जला दिया करती थी। चुनाचा काबील ने घियों की कुछ बालें और हाबील ने बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी आग ने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबील की घियों को छोड़ दिया। इस बात पर काबील के दिल में बुग़्ज़ और हसद पैदा हो गया। आखिर काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। इस कत्ल के वक्त हाबील की उम्र सिर्फ 20 साल थी और कत्ल का यह हादसा मक्का मुकरमा में जबल नूर के पास या जबल हिरा की घाटी में हुआ, जबकि बाज़ उलमा का ये कौल है कि ये बसरा के मकाम पर हुआ, जहां मस्जिद आज़म बनी हुई है, और ये वाक़या मंगल के दिन हुआ। एक रिवायत में ये भी है कि जब हाबील को कत्ल किया गया तो 7 दिन तक जमीन पर जलजला आता रहा। तमाम परिंदों और जानवरों में बेचैनी फैल गई और काबील, जो बहुत ही गोरा और खूबसूरत था, अपने भाई का कत्ल करने के बाद इसका चेहरा बिल्कुल काला और बदसूरत हो गया। जब काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया, जमीन पर इससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था, इसलिए काबील हैरान था कि भाई की लाश को क्या करूं। चूंकि कई दिनों तक वो लाश को पीठ पर लिए यहाँ वहां फिरता रहा, फिर इसने देखा कि 2 कौवे आपस में लड़ रहे हैं और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चोंच और पंजों से जमीन खोदकर एक गड़ा खोदा और इसमें मरे हुए कौवे को डालकर मिट्टी से दबा दिया। ये मंजर देखकर काबील को मालूम हुआ कि मुर्दे की लाश को जमीन में दफन कर देना चाहिए। चुनाचा काबील ने खबर खोदकर इसमें अपने भाई की लाश को दफन कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इसका बेहद दुख हुआ, यहाँ तक कि हाबील के रंजो गम में 100 साल तक आपको कभी हंसी ना आई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस वाक़ये के बाद शदीद गुस्सा होकर काबील को अपने दरबार से निकाल दिया और वो बदनसीब अकलीमा को अपने साथ लेकर यमन की सरजमीन अदन चला गया। वहाँ इब्लीस इसके पास आया और कहने लगा कि हाबील की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया था कि वो आग की पूजा किया करता था, लिहाजा तू भी आग का एक मंदिर बना और आग की परस्तिश किया कर। चुनाचा काबील शैतान के इस बहकावे में आ गया और वो रोहे जमीन पर पहला शख्स था जिसने आग की इबादत की। इसके साथ साथ वो रूहे जमीन पर पहला शख्स है जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और सबसे पहले जमीन पर नाहक कत्ल किया। ये वो पहला मुजरिम है जो जहन्नम में सबसे पहले डाला जाएगा। और हदीस शरीफ में ये भी आता है कि रोहे जमीन पर कयामत तक जो भी कत्ल होता रहेगा, काबील इसमें हिस्सादार होगा, क्योंकि इसी ने सबसे पहले कत्ल का दस्तूर निकाला। काबील की मौत भी इबरतनाक हुई और इसका अंजाम ये हुआ कि इसके एक बेटे ने, जो कि अंधा था, इसे एक पत्थर मारकर कत्ल कर दिया। लिहाजा ये बदबख्त नबी का बेटा होने के बावजूद आग की परस्तिश करते हुए कुफ्र व शिर्क की हालत में अपने बेटे के हाथ से मारा गया। इस वाक़े का जिक्र कुरान करीम में सूरह माइदा में बयान किया गया है। हाबील के कत्ल होने के 5 साल बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हजरत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 130 साल हो चुकी थी। आपने अपने होने वाले बेटे का नाम शीस रखा। ये सरयानी जुबान का लफ्ज है और अरबी में इसके मानी अल्लाह का अतिया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 50 सहीफे जो आप पर नाजिल हुए थे, इन सब की हजरत शीस अलैहिस्सलाम को तालीम दी और इनको अपना खलीफा बना दिया और इनकी नस्ल में खैर व बरकत होने की दुआएं मांगी। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। दोस्तों, इस इबरतनाक वाक़े से हमें बहुत से सबक मिलते हैं। मसलन ये कि दुनिया में सबसे पहला कत्ल जो नाहक हुआ वो एक औरत के मामले में हुआ, लिहाजा किसी भी औरत के इश्क के फितने में मुब्तला होने से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। काबील ने जज्बा हसद में आकर अपने भाई को कत्ल कर दिया।
اس سے یہ معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بڑی اور خطرناک بیماری ہے، لہٰذا قرآن کریم میں حاسد کے حسد سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ناحق خون بہانا کتنا بڑا گناہ عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی کا بیٹا اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ سے نکالے جانے کے بعد کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا، اور قیامت تک ہونے والے ناحق قتل میں حصہ دار بن کر جہنم کے عذاب میں گرفتار رہے گا۔ لہٰذا یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص برا طریقہ ایجاد کرتا ہے تو قیامت تک جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے سب کے گناہوں میں وہ برابر کا شریک اور حصہ دار رہے گا۔ مزید یہ کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ نیک لوگوں کی اولاد بھی بری ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے مقدس نبی اور صفی اللہ ہیں، مگر ان کا بیٹا قابیل پھر بھی گمراہ ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایسی ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔